कुछ बातें वसीले के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वसीला समझते नहीं है, उल्टा सीधा मसला बयान कर देते हैं। दोस्तों, तवज्जो की गुजारिश है कि आप लोगों से जरा गौर से सुने, दिलो दिमाग खोल करके सुने। बहुत ही पॉइंट की बात मैं बताने जा रहा हूं कि वसीला क्या है, वसीला किसे कहते हैं। जैसे कि मैं वसीला वाले बात करने वाले बोलते हैं कि आप वसीला को नहीं मानते, हम तो वसीला को मानते हैं, अपने बाबा को वसीला बनाते हैं। जैसा कि कुफार मक्का वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं किया करते थे, बल्कि वो अपने ख्याल के मुताबिक बुजुर्ग बना रखे थे और उनके पास जाकर ये कहा करते थे कि हमारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचा दो। ये है वसीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचाने के लिए किसी का वसीला लेना, किसी का जरिया लेना, ये वसीला है। जैसे कि दूर के लिए वसीला लिया जाता है, जैसे दिल्ली दूर है, मुंबई दूर है, पंजाब दूर है, इसके लिए ट्रेन का वसीला। सऊदी अरब दूर है तो प्लेन का वसीला। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, तो आप कहेंगे चले, मैं कहूंगा नहीं, हेलीकॉप्टर लेके आइए। तो क्या आप समझेंगे कि मौलवी साहब का दिमाग खत्म हो गया? जाहिर सी बात है, आप ही सोच सकते हैं कि वसीला दूर के लिए लिया जाता है या करीब के लिए। वसीला दूर के लिए लिया जाता है, वसीला करीब के लिए नहीं लिया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन लीजिए, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दीजिए कि अल्लाह बहुत करीब है। फ़इन्नी करीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह दीजिए कि अल्लाह बहुत करीब है। अल्लाह कहाँ है? करीब है। शहरग रगे दिल शहरग से भी ज्यादा अल्लाह करीब है। तो हम वसीला क्यों लें? इसलिए कि अल्लाह करीब है। वसीला दूर के लिए लिया जाता है, वसीला नजदीक के लिए नहीं लिया जाता, दूर के लिए लिया जाता है। अल्लाह बहुत करीब है। इस तरह से आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि आप ये माइक क्यों लगाए हुए हैं? आपकी आवाज, मैं बोलूंगा कि मेरी आवाज आवाम सुने, आदमी लोग सुने, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये आप वसीला ले रहे हैं, यहाँ पे दुरुस्त है, और अल्लाह के लिए बाबा को वसीला लेना गलत है। ये सवाल कर सकते हैं ना। इसका जवाब यही है कि मेरी जबान कमजोर है और आपके कान कमजोर हैं, इसलिए पावर की जरूरत होती है। यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसलिए पावर की जरूरत होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में ऐसा नहीं है। काली रात में, काली पहाड़ पे, काली जंगल में, काली चोटी की आहट को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन लेता है, तो हमारी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नहीं सुन सकता? चलिए मैं दुआ करता हूं। मैंने क्या दुआ मांगा आपने समझा? आपने जाना कुछ नहीं जाना, लेकिन मैं जानता हूं।
उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बात सुन ली, आप लोगों को कुछ पता नहीं चला। मोहतरम हाज़रीन, गौर करने की जरूरत है। और वसीले की बात, जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या देखिए कि अपने बेटे को छोड़ दे रहे हैं, पानी में डूब रहा है, लेकिन फितरी मोहब्बत जोश में आई, कहा ऐ अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डांट सुनाई, कहा जबान रोको, लगाम दो, अगर ऐसे दोबारा कहोगे तो मैं नबूवत के मिंबर से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। वो शर्मिंदा हो या माफी मांगे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देख लीजिए, जैसे कि वो सफर कर रहे हैं, समंदर में फंसे हुए हैं और वो अपने कौम से नाराज होकर के निकले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर। उनको मछली ने लुकमा बना लिया, 3 दिन मछली के पेट में रहते हैं। रब याद आता है, कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली के पेट में से आवाज आती है। 3 दिन मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते हैं और 3 दिन तक ये दुआ करते रहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से था। वहां पर वसीला किस चीज का लिया? वहां पर डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। वहां पर कोई दावा, वहां पर कोई हेल्प करने नहीं आया। मोहतरम हजरात, और आगे वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमरूद ने उनको आग में डाल दिया और फिर आग में जलने वाले हैं। इतने में फरिश्ते आते हैं, पानी के फरिश्ते आ रहे हैं और कह रहे इब्राहिम कहो तो कोई मदद कर दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तेरी जरूरत नहीं है। वो चले गए। तूफान का फरिश्ता आता है, कहता है मैं ऐसा तूफान लाऊं कि मैं इस आग को हटा दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार इजाजत दीजिए। एक फरिश्ता आके कहता है इब्राहिम कहो तो मैं इस आग को उठा करके पहाड़ के खाई में गिरा दूं, कोई मदद कर दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ फरिश्तों, मदद की हाजत है, मदद की जरूरत है, लेकिन ऐ फरिश्तों तुझसे नहीं है, तेरे रब से है। वहां पर जिंदा फरिश्तों तक का वसीला नहीं लिया, यहाँ मुर्दों का वसीला ले रहे हैं, बाबाओं का वसीला ले रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्ते का वसीला नहीं लिया और हम बाबाओं का वसीला लेते हैं कि उनके जरिए हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कयामत के दिन कोई दामन होगा नहीं तो क्या पकड़ोगे। और सब्सक्राइब शाहिद सरसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।